नाटक का जो विशेषता उसके बारे में देखो। स्कंदगुप्त वंश की विशेषता माने कि जो गुप्त डायनेस्टी की स्पेशलिटी क्या थी उस समय पर, जैसे कि थर्ड टू फोर्थ जैसे सेंचुरी में गुप्त वंश का जो विशेष क्या रहा। भारत के इतिहास में गुप्त वंश के युग माने समय को सुवर्ण युग माने कि जैसे जैसे सोने का युग के नाम से जाने जाते हैं। ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಯುಗವನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಸುವರ್ಣ युग ಅಂದ್ರೆ बंगाರದ युग ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ। गुप्त वंश के समय भारत में शिक्षण की व्यवस्था बड़ी अमीर थी। जितने भी जो चीनी यात्रिक अपनी पढ़ाई के लिए भारत को आया करते थे, चीनी यात्रिक माने कि चाइनीज के जो टूरिस्ट थे, जैसे हुएनसांग या हुएनसांग, फाइयान इत्यादि जो ये जो टूरिस्ट थे वो अपना जो कंट्री छोड़कर माने चाइना छोड़कर इंडिया में पढ़ाई के लिए आते थे। सर वो इंडिया में पढ़ाई के लिए आते थे तो इस उस समय क्या कोई पाठशाला कॉलेज या यूनिवर्सिटी कोई थी? यस जरूर। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध रूप पाई थी। देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी यह जो भी है वह फिलहाल बिहार में स्थित है, फिर भी यूनिवर्सिटी है। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध रूप पाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा स्कंदगुप्त के पिता कौन स्कंदगुप्त किया था करके मत लिखना विद्यार्थीगण। उस समय जो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर कौन थे? तो स्कंदगुप्त के जो फादर थे कुमार गुप्त, इसी जो यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर थे उन्होंने स्थापना की थी। इस नालंदा विश्वविद्यालय के पहले जो वीसी माने कि वाइस चांसलर महागुप्त थे। कौन थे? महागुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय में जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ माने कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो फेमस इकोनॉमिक्स जो प्रोफेसर थे वे राजकीय माने अर्थशास्त्रज्ञ तत्वज्ञानी राजकीय गुरु या जो प्राध्यापक थे कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी इन्हें जानते हैं। कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य एक ही नाम, तीनों जो नाम है एक ही जो व्यक्ति का है कौटिल्य। ये देखो ये एक जो आदर्श जो मार्गदर्शक भी थे। इतनी जो पॉइंट्स है यह अगर आपको 5 मार्क्स का भी अगर पूछे जाए तो आप बड़ी से बड़े 4 से 5 लाइन में वो लिख सकते हो। और 10 मार्क्स का अगर पूछा जाए तो जो रेटिंग के हिसाब से आप लोगों की जो रेटिंग अक्षर हैंड राइटिंग अगर बड़ी हो तो आराम से वह एक पेज के ऊपर वह भर सकते हो। हाँ तो इतना यह जो क्वेश्चंस। नेक्स्ट प्रारंभ करते हैं स्कंदगुप्त नाटक की विधा। स्कंदगुप्त नाटक में गुप्त वंश के सन 455 से 466 तक माने 11 वर्ष का जो वर्णन है। किसमें? बहुत सारे ऐसे शासक जो शासन किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना 11 वर्ष माने कि 455 टू 466 माने 11 ईयर का जो है यहाँ पर इस ड्रामा में इतना ही जो जानकारी है। किससे रिलेटेड जानकारी है? कुमार गुप्त और उनका जो बेटा है राजा वह स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। नेक्स्ट, इस नाटक में लेखक ने गुप्तकालीन संस्कृति, इतिहास एवं राजनीति संघर्ष, पारिवारिक कलह, पारिवारिक माने देखो फैमिली में जो होता है कलह के बारे में, पारिवारिक कलह एवं षड्यंत्रों का जो वर्णन किया है। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त हुणों के जो आक्रमण माने देखिए 455 ईस्वी से हुण युद्ध की जो समाप्ति माने 466 तक 466 तक की जो कहानी है, कहां से 455 से 466 तक की जो कहानी है, इसी 11 साल का जो वर्णन गुप्त डायनेस्टी के स्कंदगुप्त का ही जो वर्णन है। गुप्त राजवंश का जो समय वह 275 ईस्वी से 540 ईस्वी तक रहा। यह नाटक देशभक्त वीर जो साहसी प्रेम माने देश प्रेम स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के जो जीवन पर जो आधारित ऐतिहासिक नाटक है। गुप्त वंश के अंतिम और 8वें शासक थे। कौन? स्कंदगुप्त गुप्त वंश के जो 8वें और अंतिम जो शासक थे, इन्होंने हुण वंश के साथ युद्ध करके जीते भी थे। माने युद्ध की जो घोषणा माने उन्हें जो पराजित भी कराए थे। किन्हें? वह गुप्त वंश का जो वह प्रसिद्ध शासक रहा स्कंदगुप्त
हुणों से युद्ध करके उनको युद्ध में पराजित भी किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में जनता में कोई विद्रोह नहीं हुआ था, न ही कोई व्यक्ति बेघर हुआ था। बेघर माने कि किसी को कोई आवास माने घर नहीं मिला था, ऐसा नहीं है कि सभी को। देखिए स्कंदगुप्त, अब इस नाटक में लेखक ये बताते हैं कि स्कंदगुप्त ऐसे जो राजा थे अपनी जो प्रजा को सुखी शांति में वह देखना चाहते थे, इसलिए कि सभी को अपना जो आवास का भी जो व्यवस्था उन्होंने अपने काल में की थी। वे बहुत ही जो संयम ही तरीके माने शांत से वो जो तरीके से शासन कार्य वह करते थे। अपने कुशल नेतृत्व व योग्यता के बदौलत ही स्कंदगुप्त ने हुणों और पुष्यमित्रों को लड़ाइयों में वह पराजित किया, जिसके कारण उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली। उपाधि माने कि ये अवार्ड है उनका जो पदनामा, तो कि इसलिए विक्रमादित्य उनको इस नाम से वह पुकारा जाता है कि जो शत्रु डायनेस्टिक थे हुण और पुष्यमित्रों को लड़ाई में वह युद्ध में पराजित करने के कारण ही उन्हें विक्रमादित्य के नाम से वह जाने जाते हैं। तो ये रहे गुप्त वंश की जो विधा माने टाइप्स। नेक्स्ट स्कंदगुप्त नाटक का उद्देश्य। स्कंदगुप्त नाटक के उद्देश्य के बारे में जानते हैं। नाटक का जो मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीयता की जो भावना का पर जो प्रचार करना और बाहरी लोगों से लड़ने के पश्चात विजय होने पर सांस्कृतिक जो विजय पाई थी। गुप्त साम्राज्य जब बिखर रहा था उस समय उस अवसर पर स्कंदगुप्त के रूप में एक वीर नायक का जो आना, इसके द्वारा अंग्रेज के जो पराधीन तत्कालीन समाज को एक जो रास्ता दिखाना। स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य स्कंदगुप्त नाटक के देश प्रेमी, नीतिज्ञ, स्वाभिमानी, वीर योद्धा और स्त्रियों का जो सम्मान करता था। कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न इस तरह है।